हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम MPPSC प्री 2024 के लिए जो यूनिट 5 है, सॉरी यूनिट 6 है, जिसमें भारत का संविधान है, तो पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी के सेक्शन से एक एक टॉपिक लेंगे हर रोज़ और इसे कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका भारत शासन अधिनियम 1919। इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे अगर आपको कोई दूसरी क्लासेस लगती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस क्लासेस को लेकर आए। जैसे आपका यूनिट 9 के लिए या यूनिट 10 के लिए, जो भी है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक भारत शासन अधिनियम। तो ये जो भारत शासन अधिनियम है, ये ब्रिटिश की संसद में जब भी पारित हुआ तो ये 1917 में ही ब्रिटिश संसद में पारित हो गया। ठीक है, ये बेसिक जानकारी इसके बारे में। और फिर इसके बाद ये भारत आया 1919 में, इसलिए इसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहते हैं। और भारत में लागू हुआ कब? 1921 में। ठीक है, फैक्ट याद रखेंगे, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर अच्छा, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, तो जो मॉन्टेग्यू थे उस टाइम पे हमारे भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे ये वाइस रहे थे। ठीक है, चलिए अगला। अच्छा, इसमें क्या किया गया? इसमें जो है राज्यों पर जो है केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अंतर्गत जो है 1926 के चुनाव किए गए थे और 1945 के चुनाव किए गए थे, जो कि अंतिम चुनाव थे। ठीक है, और ये जो है केंद्रीय विधानसभा के चुनाव थे। अब इम्पोर्टेंट ये याद है रखना कि 1945 के जो है चुनाव हुए थे, क्योंकि इसके पहले ही भारत शासन अधिनियम 1935 आ चुका था। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। जब 35 आ चुका था तो 35 के हिसाब से चुनाव होना चाहिए था, लेकिन हुए थे 1919 के हिसाब से। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन इसी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है शायद PSC में। तो सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन है वो कब शुरू हुआ था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 में शुरू हुआ था। ठीक है, जिसमें ये याद रखना है आपको, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय इतनों का सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था। ठीक है, इसी से ही जो है लोक लेखा समिति हमारे संविधान में, और जो है महान्यायवादी की नियुक्ति इसी इसी अधिनियम के तहत हुई थी 1926 में। ठीक है, ये चीज़ें अभी भी है हमारे संविधान में। तो ये 1919 के अधिनियम से ऐड हुए थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन फैक्ट में आ जाते हैं। बजट का बंटवारा हो गया था। बजट का कैसे बंटवारा हो गया था? बजट का दो टाइप में बंटवारा हो गया था, एक तो आम बजट, दूसरा हो गया था रेल बजट। ये दोनों एकवर्ष कमीशन की सिफारिश पे ये बजट अलग हुए थे। ठीक है, जैसे ये आम बजट और ये रेल बजट। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया था। क्वेश्चन आता है बहुत बार कि द्वैध शासन प्रांतों में कब किस अधिनियम से लागू हुआ था? तो ये है आपका 1919 के अधिनियम से लागू हुआ था। ठीक है, द्वैध शासन मतलब केंद्र में अलग सरकार, प्रांत में अलग सरकार। ठीक है, समीक्षा हेतु जो है इसमें कहा गया था 1919 के अधिनियम में कि समीक्षा हेतु हर 10 वर्ष में एक आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन जो है साइमन कमीशन जो है 1927 में ही आ गया था, इस कारण से इसका विरोध हुआ था कि पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल रही है कि हम 10 साल में कमीशन बनाएंगे, और उन्होंने 7 साल में ही लेकर आ गए, इसलिए इसका विरोध भी बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि समीक्षा हेतु 10 वर्ष का इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल सभा की स्थापना इसी अधिनियम द्वारा हुई थी। द्विसदनात्मक विधानमंडल मतलब एक आपकी केंद्रीय विधानसभा जिसमें 145 लोग जो है मौजूद थे, नामित थे बोलना चाहिए। ठीक है, और राज्य परिषद में 60 लोग। ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हुई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था सबसे पहले 1919 के अधिनियम से ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कब से शुरू हुई थी? तो ये 1919 से हुई थी। ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि महिलाओं को वोट देने का सबसे पहले अधिकार जो है 1919 के अधिनियम से ही मिला था। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कई लोग इसका आंसर 1935 लगा कर आ जाते हैं, पर ये गलत है। 1919 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था।
राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को इसमें कम किया गया था। ठीक है, ये आपको बात याद रखना है। हाई कमिश्नर की इसमें जो है नियुक्ति की गई थी, और जो पहले हाई कमिश्नर बने थे वो बने थे सर विलियम स्टीवन। ठीक है, ये जो हाई कमिश्नर थे ये पहले थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, जैसे आज की डेट में चलता है केंद्रीय बजट और राज्य बजट अलग अलग आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, एकवत कमीशन की मैंने हटा दिया हूँ। ठीक है, एकवत कमीशन की सिफारिश पे ये भी हुआ था। एकवत कमीशन की सिफारिश पे क्या हुआ था, रेल बजट और आम बजट ये दोनों भी अलग हुए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आरक्षित विषय जो थे विधान परिषद में दिए गए थे, और जो हस्तांतरित विषय है ये कार्यपालिका परिषद को दिए गए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा भारत शासन अधिनियम 1919 था। इसके नोट्स आप मुझे कमेंट्स कर देंगे। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ये आपका जो है सिनॉप्सिस मैंने रेडी किया हुआ है, ऐसे सिनॉप्सिस है ये आपको हर जो टॉपिक है इसके सिनॉप्सिस आप ज़्यादा बेटर यही करिएगा कि शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाए जैसे सिनॉप्सिस मैंने बनाए हुए। ठीक है, इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत शासन अधिनियम अगला टॉपिक जो होगा हमारा 1935 वाला। ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसलिए इसे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।